गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर नीतू जैन। हम बसंत में पाठ 5 चिट्ठियों की अनोखी दुनिया पढ़ रहे थे। ठीक है, अब आप पेज नंबर 25 निकालिए, उससे आगे पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था कि शहरों में पत्रों का आवाजाही के विकास पर प्रभावित हुई है शहरों में, तो लेकिन शहरों में किसने जगह ले ली है? फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, इन्होंने काफ़ी जगह ले ली है। लेकिन व्यापारिक जो डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो व्यापारिक डाक है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अब देखिए, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। देखो, पत्रों के अगर उसमें जाते हैं ना, इतिहास में जाते हैं, तो ऐसा आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पत्र ना लिखा हो या फिर जिसने पत्रों का इंतज़ार ना किया हो। जो हमारे आर्मी के लोग हैं वहाँ पर आज भी जो अपने आर्मी के लोग हैं वो पत्रों का उत्सुकता से बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और महीनों इंतज़ार करते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। परिवहन के जो साधन है ना, अपने यातायात के साधन हैं, उन्होंने दूरियों को घटा दिया है। अब पहले पत्र जो महीने भर में आता था, आज वो लेटर 15 दिन में, 10 दिन में आ जाते हैं। और कई साधन विकसित हो चुके हैं। अब चिट्ठी पत्र लेखन ही नहीं रह गया है। आगे देखो, आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? अब इसमें कह रहे हैं जो SMS वगैरह आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, उनको अपन सेव करके नहीं रख सकते, और फिर कितने रखेंगे, कितने दिन तक रखेंगे। लेकिन जो लेटर हैं, पत्र हैं, उनको हम सहेज कर रख सकते हैं। ठीक है, तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। देखो, भारत में जो अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हुए हैं वो बहुत पत्र लिखते थे। पत्रों के माध्यम से ही अपनी बात को जनता तक पहुंचाते थे और मीडिया तक पहुंचाते थे, और देश विदेश में अपने पत्र भेजते थे। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी, बेटा हम आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे, ठीक है? आगे का कल पढ़ेंगे, और इसका जो वर्क है वो हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है? आज अब ये वर्क आपको व्हाट्सएप पे नहीं, स्कॉलर ऐप पर मिलेगा, ठीक है बेटा? और इसको आप एक बार रीडिंग लगा लीजिए, ठीक है? गुड डे बेटा।